नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निबधारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने इसके पंचम श्लोक का अध्ययन किया था, जिसमें अग्निहोत्र करने वाले सन्यासियों को प्राप्त होने वाले लोगों का वर्णन किया गया था। आज के इस वीडियो में हम महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय के 6ठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस श्लोक में सन्यास आश्रम के नियमों का पालन करने वाले सन्यासियों के द्वारा परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वर्णन किया गया है और कहा गया है, मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं शुचिः सुसंकल्पित मुक्त बुद्धिः अनईंधनं ज्योतिरिव प्रशांतं सह ब्रह्मलोकं श्रयते मनुष्य। सह ब्रह्मलोकं श्रयते मनुष्य। यह सुसंकल्पित मुक्त बुद्धि है, जो अपनी बुद्धि को संकल्प रहित करके शुचि पवित्र होकर के यथोक्तम शास्त्रों में कहे अनुसार मोक्षाश्रमं चरते मोक्ष आश्रम के नियमों का पालन करता है, सन्यासियों के नियमों का पालन करता है। सह मनुष्य, वह सन्यासी मनुष्य, अनईंधनम, ईंधन से रहित, ज्योति इव, अग्नि के समान, प्रशांतम ब्रह्मलोकम श्रयते, अत्यंत ही शांत ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म का बड़ी ही निष्ठापूर्वक परिपालन करने वाले पुरुष को ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जो पुरुष अपनी बुद्धि को संकल्प रहित बना करके पवित्र होकर के शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मोक्ष आश्रम के लिए निर्धारित नियमों का परिपालन करते हैं, वह ऐसे उत्तम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, जो ईंधन रहित ज्योति की भांति सभी प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। अर्थात जिस ब्रह्मलोक को सन्यासी प्राप्त करते हैं, वह सर्वथा दैदीप्यमान और विकारों से रहित होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मलोक की प्राप्ति का सन्यास आश्रम में बड़ा ही फल है। उस लोक की प्राप्ति एकनिष्ठ और पवित्र होकर सन्यास आश्रम के धर्मों के परिपालन करने वाले को ही हो सकती है। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद का लक्षण है, अनन्तरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि यावुपजातयस्तः इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातेष्विदमेव नाम। अर्थात जिस छंद के चरणों में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दो छंदों के लक्षण हो, उसे उपजाति छंद कहते हैं। अर्थात उपजाति छंद में श्लोक के चारों चरणों में से 2 चरणों में इंद्रवज्रा के लक्षण और 2 चरणों में उपेंद्र वज्रा के लक्षण होते हैं।
इस प्रकार आज हमने महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय के 6ठे श्लोक का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।